दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में फिर महंगी हो सकती है बिजली। झारखंड में बिजली के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड में एक बार फिर बिजली की दर में वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है और बिजली के दरों में ₹2.35 प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अब झारखंड के लोगों को बिजली महंगी मिलेगी। फिलहाल झारखंड में बिजली दर 6.25 रुपये प्रति यूनिट है। अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो झारखंड में बिजली की नई दर ₹8.60 हो सकते हैं। बता दें कि आयोग ने इसके लिए बिजली विभाग को भेज दिया है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। बड़ी खबर है, राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाली टीम का झारखंड लौटने पर जोरदार स्वागत। सब जूनियर राष्ट्रीय बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल को 7-1 से हराकर झारखंड टीम चैंपियन बनने के बाद शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची लौटी। रांची रेलवे स्टेशन में खेल विभाग द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद खेल निदेशालय में खेल निदेशक सुशांत गौरव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को एक फुटबॉल देकर एवं फूल माला पहनाकर एवं प्रशिक्षण एवं मैनेजर को बुके देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों को और भी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने के लिए जो भी सुविधा की ज़रूरत होगी उसे खेल विभाग पूरा करेगा। इस अवसर पर खेल उपनिदेशक राजकिशोर खाखा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, इंडियन रेल में आई ताबड़तोड़ भर्ती। इंडियन रेलवे में जॉब मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। यदि ऐसी चाहत आपकी भी है तो बिना किसी देरी के अप्लाई करें, क्योंकि बता दें कि भारतीय रेलवे में ताबड़तोड़ भर्ती आई है। ईस्टर्न रेलवे का रेलवे भर्ती सेल 3115 अप्रेंटिस की भर्ती कर रहा है। इस संबंध में वैकेंसी, पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहें। बता दें कि इसकी अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की की आधिकारिक वेबसाइट, इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाना होगा। ईस्टर्न रेलवे की इस भर्ती से फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर वाहन के पदों को भरा जाना है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% नंबरों के साथ 10वीं पास या इसके समकक्ष और NCVT द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु कम से कम 15 साल होनी चाहिए, वहीं अधिकतम उम्र 24 साल है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को इसी महीने मिलेंगे पोशाक। झारखंड के सरकारी विद्यालय के बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए झारखंड के सभी जिलों को 207 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हो पाया है। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिल पाया है। निदेशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए झारखंड के सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस महीने के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराएं। बड़ी खबर है, जारी हुई सीटेट 2023 की आंसर की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। साथ ही OMR उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपियां भी जारी की गई हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी
आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी आंसर की को देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त 2023 को पूरे देश में निर्धारित सेंटर्स पर किया गया था। जारी प्रोविजनल आंसर की पर अभ्यर्थी 18 सितंबर 2023 रात 12 बजे से पहले तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। इस पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद सीबीएसई फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा। सीटेट 2023 परीक्षा के अंक और पात्रता प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में डिजी लॉकर पर अपलोड किए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगा आयुष्मान भव। आज यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी अपना 73वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे में उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। दरअसल 17 सितंबर को आयुष्मान भव कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए आम लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा और सरकारी योजनाओं के बारे में रूबरू कराया जाएगा। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की इस कैंपेन से 35 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हम आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मानवता की सेवा के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर हैं। जब मांडविया से पूछा गया कि 17 सितंबर को ही अभियान की शुरुआत क्यों की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 60 करोड़ देशवासियों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने महिलाओं, पीड़ित और शोषित समाज के लिए काम किया। बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने की इन राज्यों में 20 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 17 तारीख के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम से व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 16 को विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, 19 सितंबर को छत्तीसगढ़, 17 सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही पूर्वी भारत के अनुसार पूर्वी भारत मौसम रिपोर्ट के अनुसार 18 और 19 तारीख को ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का अहम सुझाव, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मिलनी चाहिए सहायता। कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस दौरान न जाने कितने ही बच्चे भी अनाथ हो गए थे। इसी तरह के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनाथ होता है, भले ही उसके माता पिता की मृत्यु कैसे भी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या पीएम केयर्स फंड सहित योजनाओं का लाभ देने का कोई तरीका है जो कि कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों समेत अन्य बच्चों को भी दिया जा सके। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से मामले में केंद्र से निर्देश लेने को कहा। पीठ ने केंद्र से कहा, आपने अनाथ बच्चों के लिए बिल्कुल सही नीति बनाई है जिनके माता पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक अनाथ हमेशा अनाथ ही रहता है, भले ही उसके माता पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना या बीमारी में हुई हो। बड़ी खबर है, स्टेट बैंक में निकली कई पदों पर भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक साइट sbi.co.in के माध्यम से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो गई और 6 अक्टूबर 2023 को ख़त्म होगी।
यह भर्ती अभियान 442 प्रबंधकीय और विशेषज्ञ पदों को भरेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और आयु की सीमा की जांच कर सकते हैं। बता दें कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल है। लिखित परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद साक्षात्कार का दौर शामिल होगा। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क 750 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST, PWBD उम्मीदवारों के लिए शून्य है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 72 नए मामले सामने। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। 16 सितंबर 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 554 के आसपास बनी हुई है। 15 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 541 थी, जबकि 14 सितंबर 2023 को इनकी संख्या 531 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 72 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 59 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,029 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 15 सितंबर को 60 नए मामले सामने आए थे, जबकि 14 सितंबर को 58 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे।